हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में आज हम एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है विटामिन। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है और ना केवल आर एस प्री में ही आएगा, साइंस से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी थ्योरी का जो मैटर है उसको एक व्यवस्थित रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आराम से अपनी तैयारी को करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है विटामिन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे विटामिन क्या है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि विटामिन क्या है। तो विटामिन ऐसे जैविक यौगिक हैं जो शरीर के विभिन्न शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। ये शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ध्यान दीजिए, ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है कई बार। जो टफेस्ट क्वेश्चन बनाता है तो ये पूछ सकता है वो कि क्या विटामिन शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन उपापचय में सहायक होते हैं। यानी भोजन के पचाने की जो प्रक्रिया है उसमें विटामिन सहायक होते हैं। तो एक बार हम इसको रिवाइज करें। विटामिन वे जैविक यौगिक होते हैं जो शरीर के विभिन्न शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते और शरीर के उपापचय क्रियाओं को चलाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब हम बात करें विटामिन शब्द। देखिए, विटामिन शब्द को 1912 में, कब 1912 में सी फंक, कैसीमिर फंक ने दिया था। तो विटामिन जो शब्द है वो 1912 में सी फंक ने दिया। विटामिन को वाइटल अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइटल अमीन कहते हैं। वाइटल अमीन मतलब ये एमिनो अम्ल से बने हैं जो बाद में विटामिन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये एमिनो अम्ल से बने हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रोटीन से बने हैं। किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हुए अवयव होते हैं। विटामिन की खोज क्रमशः स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े रोगों के अध्ययन के माध्यम से की गई। तो जो भी स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित जो रोग थे उनके माध्यम से विटामिन की खोज की गई। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि विटामिन कैसे हैं? जैविक यौगिक हैं, शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन यह उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। शब्द किसने दिया? कैसीमिर फंक ने दिया। इनको वाइटल अमीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल अमीन भी कहते हैं। और ये कैसे बने होते हैं? प्रोटीन से ये बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट, विटामिन की भूमिकाएं। देखिए, विटामिन की क्या भूमिका होती है, विटामिन क्या काम करती है हमारे शरीर में। एंजाइम और हार्मोन की सहायता करती है। अधिकांश विटामिन को एंजाइम के रूप में काम करती हैं। किसमें काम करती हैं? को एंजाइम के रूप में विटामिन हमारे शरीर में काम करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब होता है हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। तो विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता करती है। और कौन कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली में मजबूत करती है? तो विटामिन सी और विटामिन ए शरीर को संक्रमण से बचाने में क्या होती है? सहायक होती है। तो विटामिन सी और विटामिन ए शरीर को संक्रमण से बचाने में क्या होती है? सहायक होती है। ऊर्जा उपापचय में भागीदारी। ऊर्जा उपापचय में भागीदारी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है? तो विटामिन सी प्रदान करती है और विटामिन ए प्रदान करती है। और उपापचय में भागीदारी कौन सी विटामिन करती है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये उपापचय में भागीदारी करती है। त्वचा व बाल और आंखों के लिए स्वास्थ्य के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन ए और ई विटामिन ए और ई ये हमारी त्वचा के लिए, बालों के लिए और आंखों के स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? सहायक होती है। विटामिन ए और ई। विटामिन ई जो है उसको सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन के रूप में भी जानते हैं। और विटामिन ए जो है वह है हमारे दृष्टि के लिए, आई के लिए, हमारी आंखों के लिए क्या है? सबसे ज्यादा सहायक होती है। तो विटामिन ए और ई जो है वो त्वचा, बाल और आंखों के स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। विटामिन ए और ई। आगे हम बात करें कि विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो विटामिन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरी होती है पानी में घुलनशील विटामिन।
फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होती हैं वो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो 4 विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के। कौन सी है? ए, डी, ई, के। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली परीक्षा में, इसको याद रखें। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह है बी, सी। कौन सी है? बी। पानी में सॉरी, पानी में जो घुलनशील विटामिन है वह है बी, सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। तो वाटर में कौन घुलेगी? बी और सी, और वसा में जो घुलने वाली विटामिन है वह कौन सी है? ए, डी, ई, के। देखिए विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन हैं, तो यह मूत्र के रास्ते से हमारे शरीर से रोजाना निकल जाती हैं, इसीलिए इनको डेली अपने आहार में लेना आवश्यक होता है। डेली अपने आहार में लेना क्या है? हमारे लिए जरूरी है विटामिन बी और सी को। नेक्स्ट हम बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? तो वसा में जो वसा है उसमें घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। कौन कौन सी विटामिन है? ए, डी, ई और के जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। ये विटामिन वसा के माध्यम से अवशोषित होते हैं और शरीर में संग्रहित किए जा सकते हैं। बी और सी पानी में घुलनशील है तो रोजाना जो है मूत्र के माध्यम से निकल जाते हैं, इसीलिए ना डेली भोजन में लेना आवश्यक होता है। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वह है रेटिनॉल। तो देखिए साइंटिफिक नेम भी परीक्षा में पूछा जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। इसका स्रोत भी सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है। तो विटामिन ए मुख्यतः हमें गाजर से, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और अंडे से मिलती है। तो इसमें आप गाजर याद रखिए, गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए मिलती है। तो इसका स्रोत क्या हो गया? गाजर, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और अंडे। आगे हम बात करें विटामिन ए का कार्य क्या है। विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है, आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जरूरी है। त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली को स्वस्थ बनाए रखती है और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा था कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है और आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी, रतौंधी का मतलब हुआ कि व्यक्ति को शाम के समय, रात के समय दिखाई देना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं। आंखों की शुष्कता यानी जो आंखों की पुतलियां हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं, इस रोग को बोलते हैं जेरोप्थेल्मिया। क्या बोलते हैं? जेरोप्थेल्मिया। तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेल्मिया दो प्रमुख रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं, और त्वचा संबंधी समस्याएं भी विटामिन ए की कमी से हो जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हैं? रतौंधी और आंखों की शुष्कता, जेरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। आगे हम बात करें विटामिन डी। देखिए विटामिन डी का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अच्छा, विटामिन डी हमें किससे मिलती है? सूर्य की रोशनी से, मछली के तेल से। तो ये दोनों ही स्रोत जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विटामिन डी हमें किससे मिलती है? सूर्य की रोशनी से मिलती है और मछली के तेल से हमें विटामिन डी मिलती है। अंडे और दूध में विटामिन डी पाई जाती है। विटामिन डी का कार्य क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करना। तो कैल्शियम और फास्फोरस का जब अवशोषण होगा तो हड्डियां भी किससे बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। इसीलिए कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करने के कारण हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, और हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना विटामिन डी का कार्य है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स। इसको बच्चों में हम किस नाम से जानते हैं? सूखा रोग के नाम से जानते हैं। तो रिकेट्स को हम क्या बोलते हैं? सूखा रोग। बच्चों में बहुत पतले दुबले पतले होते हैं तो उन्हें रिकेट्स बोलते हैं। और वयस्कों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इस रोग को बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो रोग होता है रिकेट्स, और वयस्कों में जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोमेलेसिया, और इससे हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। दोनों ही रोगों में हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर होती हैं। अगली विटामिन के बारे में बात करें, विटामिन ई। देखिए विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। ये किस में मिलती है? बादाम में, सूरजमुखी के तेल में, गेहूं के बीज में और हरी सब्जियों में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, विटामिन ई अंकुरित अनाज में भी मिलती है। किसमें मिलती है? अंकुरित अनाज में ही मिलती है। तो इसका कार्य क्या है? कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाना, यानी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। कैसी है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। और इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी ब्यूटी विटामिन भी इसको कहा जाता है, विटामिन ई को। ये सौंदर्य को बनाए रखने में क्या है? सहायक है। प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करती है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो प्रजनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। प्रजनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी। और मांसपेशियों में क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमजोरी और मांसपेशियों में भी क्या आ जाती है?
कमजोरी आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट विटामिन के बारे में बात करें तो अगली विटामिन है विटामिन के। देखिए विटामिन के को किलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन दोनों नाम से हम जानते हैं। विटामिन के का स्रोत क्या है, पालक, गोभी और सोयाबीन का तेल। विटामिन के का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होती है, सहायता करती है विटामिन के, और हड्डियों की मजबूती के लिए भी सहायक होती है। अगर विटामिन की के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे घाव भरने में देरी होती है और अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, घाव भरने में देरी होती है और अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो ये विटामिन के की कमी से होने वाले रोग हैं। अगली जो विटामिन है वह है जल में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। बी जो विटामिन है वह कॉम्प्लेक्स के रूप में मिलती है, और ये बी कॉम्प्लेक्स में 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। क्या होते हैं, 8 प्रकार के विटामिन। पानी में घुलने वाले विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते, इन्हें नियमित रूप से भोजन के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक है। यही कारण है कि बी और सी को डेली नियमित रूप से भोजन के माध्यम से लेना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो विटामिन है वह है विटामिन बी 1। इसका साइंटिफिक नेम है थायमीन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन है। विटामिन बी 1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन है। इसका स्रोत है साबुत अनाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साबुत अनाज में क्या मिलती है, विटामिन बी 1। ये भी पेपर में पूछा जाता है। मूंगफली और दाल में विटामिन बी 1 मिलती है। बी 1 का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलना। और यदि विटामिन बी 1 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी। ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग है। देखिए मैं सभी स्टूडेंटों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि विटामिन ये वाला जो अगर आपने क्लास पूरी पढ़ ली तो विटामिन से संबंधित किसी भी परीक्षा में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे गलत नहीं होगा, चाहे वो स्रोत से संबंधित हो, चाहे वो साइंटिफिक नेम से संबंधित हो, चाहे वो कमी से होने वाले रोग से संबंधित हो। तो विटामिन से संबंधित ये जो क्लास है आपकी संपूर्ण है। थोड़े से समय में आप इस क्लास के माध्यम से पूरे विटामिन का क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और इसमें सारे वे सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट शामिल किए हैं जो आपकी जिज्ञासा को भी शांत करते हैं, और परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन है उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। तो इसको क्लास को पूरी पढ़ो और ध्यान से पढ़ते रहो और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे हम बात करें विटामिन बी 2। देखिए विटामिन बी 2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। यह विटामिन बी 2 दूध, दही और हरी सब्जियों में मिलती है। त्वचा, बालों और नाखूनों को स्वस्थ बनाने में सहायक है। अगर विटामिन बी 2 की कमी हो जाए तो कीलोसिस रोग हो जाता है। क्या होता है, कीलोसिस रोग। इसमें जो मुंह है, मुंह के आसपास की त्वचा क्या है, फट जाती है, ठीक। और जीभ में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इस रोग को हम क्या नाम दे सकते हैं, कीलोसिस नाम दे सकते हैं। तो कीलोसिस रोग जो है विटामिन बी 2 की कमी से होने वाला रोग है। सबसे इम्पोर्टेंट जो विटामिन पूछी जाती है वह है विटामिन बी 3। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, कई सारी पुस्तकों में इसका साइंटिफिक नेम गलत दिया हुआ है। इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन है। यह किससे मिलती है, मांस, मछली और सूखे मेवे से हमें विटामिन बी 3 मिलती है। इसका कार्य क्या है, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र को क्या रखना, स्वस्थ रखना। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, पेलेग्रा। देखिए पेलेग्रा रोग में 3 प्रमुख लक्षण होते हैं, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब डैंड्रफ, और डायरिया। और डर्मेटाइटिस का मतलब ये होता है त्वचा की संबंधित भी कोई बीमारी हो सकती है, और डिमेंशिया। तो 3 प्रमुख लक्षण हमें दिखाई देते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। इन तीनों प्रमुख लक्षणों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, पेलेग्रा रोग कहते हैं। तो ये हुई विटामिन बी 3। अगली जो विटामिन है वह है बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। इस विटामिन का स्रोत क्या है, सब्जियां, अंडा और मांस। इसका कार्य क्या है, हार्मोन और ऊर्जा उत्पादन करना। अगर बी 5 की कमी हो जाए तो थकान हो जाती है। क्या हो जाती है, थकान, मांसपेशियों में थकान हो जाती है और व्यक्ति को सिर दर्द होने लग जाता है। तो एक नॉर्मल सा इसका कमी से होने वाला रोग है जो सामान्यतः हमें याद रहता है। अगली जो इंपॉर्टेंट विटामिन है वह है बी 6 का जो साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन। इसका स्रोत क्या है, केला, मछली और चिकन है। और इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का चयापचय, प्रोटीन का उपापचय इसका कार्य है। कमी से रोग क्या होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है और व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। अवसाद मतलब तनावग्रस्त हो जाता है। तो विटामिन बी 6 की कमी से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया, विटामिन बी 6 की कमी से होने वाला रोग है।
अगला जो विटामिन है वह है विटामिन B7। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं हम, बायोटिन कहते हैं। इसका स्रोत क्या है, अंडे की जो जर्दी है वह विटामिन B7 का स्रोत है, और सोयाबीन जो है वह भी विटामिन B7 का स्रोत है। इसका कार्य क्या है, त्वचा, बाल और नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखना विटामिन B7 का कार्य है। और इसकी कमी से रोग क्या होता है, बालों का झड़ना और त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। तो बालों के झड़ने से संबंधित जो विटामिन है वह कौन सी है, विटामिन B7 बायोटिन विटामिन है। अगली जो विटामिन है वह कौन सी है, B9। B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मतलब होता है इसमें आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है। और आयरन जो है हमारे आरबीसी निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनमें सब में फॉलिक एसिड होता है। तो पालक और चने में क्या होते हैं, फॉलिक एसिड होते हैं। इसका कार्य क्या है, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो गर्भ में दोष आ जाता है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। तो सीधी सी बात है भाई, फॉलिक एसिड की कमी होगी तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और खून की कमी होती है तो वो फॉलिक एसिड की हमें क्या देता है, सिरप देता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी एनीमिया का मतलब होगा खून की कमी, और गर्भ में दोष उत्पन्न हो सकता है विटामिन B9 की कमी से। अगली जो विटामिन है, 8वीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर विटामिन B12। इसको साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन। इसमें थोड़ा सा लिखने में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा, साइनोकोबालामाइन। इसका स्रोत क्या है, मांस, दूध और अंडे में यह विटामिन पाई जाती है। इसका कार्य क्या है, तंत्र का तंत्र और आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी का क्या करना, निर्माण करना। और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग, पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें आरबीसी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाती। पूरी तरह से क्या नहीं होते, परिपक्व नहीं हो पाते। तो इसकी कमी से भी खून की कमी होती है। तो विटामिन B12 की कमी से भी क्या होती है, खून की कमी होती है, जिसमें आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाती। तो इसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो ये मेगालोब्लास्टिक नहीं होगा, इसमें पर्नीशियस एनीमिया रोग इसमें हो जाता है। अगली जो विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन C। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए इसका साइंटिफिक नेम भी परीक्षा में पूछा जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी कैसे फल हैं, खट्टे फल हैं, उन सभी खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन C पाई जाती है। नींबू, संतरा, टमाटर और आंवला में विटामिन C पाई जाती है। ध्यान दीजिए, चीकू और अमरूद में भी विटामिन C पाई जाती है। चीकू और अमरूद में भी क्या पाई जाती है, विटामिन C पाई जाती है। चीकू खट्टा नहीं होता तो इसमें विटामिन C मिलती है, और अमरूद में भी क्या मिलती है, विटामिन C पाई जाती है। विटामिन C का कार्य क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब रोगों से हमारे जो लड़ने की क्षमता है उसको मजबूत करने में कौन सहायता देती है, विटामिन C देती है। और घाव भरने में मदद करती है विटामिन C। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है। और त्वचा का खुरदरा होना, यानी विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है और त्वचा कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है विटामिन C की कमी से। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम। देखिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विटामिन के खोजकर्ता कौन है, कैसिमिर फंक। 1912 में इन्होंने खोज की थी और शब्द भी दिया था। विटामिन डी को सूर्य की रोशनी से उत्पन्न विटामिन भी कहा जाता है। सन विटामिन भी इसको हम नाम देते हैं। विटामिन ए, सी और ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं। कौन कौन सी, ए, सी और ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। अगला है विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर विटामिन के की शरीर में कमी हो जाए तो हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं जो शरीर में जमा नहीं होती, इसीलिए इन्हें रोजाना लेना आवश्यक है। विटामिन B9 ऐसी विटामिन है जो डीएनए संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक है, इसीलिए हमारे रक्त में लोहे के अवयव का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो इम्पोर्टेंट विटामिन थी उनको हमने रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये जो विटामिन वाला चैप्टर है वो समझ में आया होगा, और फास्टली हमने विटामिन को रिवाइज किया। आप निश्चिंत होकर इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, और आने वाली जो परीक्षा होगी विटामिन से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ से आपको RS प्री में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो ये मैंने विटामिन वाला जो टॉपिक था वो बिल्कुल अलग से कराया है। और इसी तरह से जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।